मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर कलेजा नहीं फटता है, रूह नहीं कांपती है, दिल नहीं दहलता है, मानवता नहीं शर्मसार होती है। मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर लगता है कि इस देश में चलती फिरती और सड़ी गली लाशें हैं। और असलियत यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने सत्र से पहले 8 मिनट 25 सेकंड का संबोधन किया और मणिपुर के लिए उनके पास मात्र 36 सेकंड थे। मणिपुर की बात पर वो कहते हैं कि उनका दिल दुख से भरा और क्रोध है। मणिपुर पर वो कहते हैं कि इससे देश 140 करोड़ लोगों की बेइज्जती हो रही है, और उसके बाद वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर घिनौनी गंदी राजनीति करने लगते हैं। शर्म आनी चाहिए मोदी जी आपको। आप एक निर्लज्ज और कायर प्रधानमंत्री। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज 21 जुलाई फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, मणिपुर की हादसा पूरे देश भर में ट्विटर पर हुआ ट्रेंड। मोदी से मांगा गया इस्तीफा, भयंकर प्रदर्शन घेर लिया मोदी का घर। दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन, सीधी तस्वीरें। यूथ कांग्रेस समेत कई जनता भी उतरी सड़कों पर मोदी की चुप्पी तोड़ने की मांग। कहा तत्काल मोदी जाए मणिपुर और संसद में दें बयान, अगर नहीं करते कार्रवाई तो होगा आंदोलन। मणिपुर मामले में भयंकर बवाल। दूसरी खबर, संसद में भी जोरदार हंगामा, आज तक के लिए स्थगित कर दिया। आज एक बार फिर से सदन की होगी कार्रवाई। विपक्ष ने कहा मणिपुर मुद्दे पर चर्चा करे मोदी सरकार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला बड़ा हमला, टीएमसी सांसद ने भी बताई औकात। तीसरी खबर बताएंगे, राहुल गांधी ने मणिपुर मुद्दे पर मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा संसद में नहीं आने दोगे तो क्या मणिपुर पर हम बोलेंगे नहीं, दिखाएंगे कैसे ताकत। चौथी खबर निकल के आई है, महिला पहलवानों से यौन पीड़न केस में बृजभूषण सिंह को मिली जमानत, दिल्ली पुलिस ने नहीं किया विरोध। ये भी हम आपको बताएंगे। और इस बीच सिंधिया के गढ़ में आज दहाड़ेंगी प्रियंका। 34 विधानसभा सीटों पर है कांग्रेस की नजर। मध्य प्रदेश पहुंची प्रियंका, इनके बारे में आपको बताएंगे। असद ओवैसी ने मणिपुर मुद्दे पे पीएम मोदी पर हमला हुआ, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच विनेश बजरंग को ट्रायल से छूट के खिलाफ का मामला, दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका, कोर्ट ने WFI से मांगा जवाब। क्या है पूरा मामला, ये भी हम आपको बताएंगे। और इन सब के इतर ओमन चांडी आपको बता दें, इनको 140 किलोमीटर का सफर 28 घंटे में तय किया गया है। जनसैलाब महात्मा गांधी के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए, ये भी हम आपको बताएंगे। बड़ी खबर निकल के आई है जहां संसद में पूर्व सांसद अतीक अहमद को श्रद्धांजलि देने की खबर आई, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इन सब के इतर सबसे बड़ी खबर निकल के आई है जहां कुकी समुदाय, मणिपुर में वायरल वीडियो पर फूटा आदिवासी समुदाय का गुस्सा, उठाई अलग प्रशासन की मांग। तो एक एक करके आपको जान लेना बेहद जरूरी है। कर्नाटक विधानसभा से लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा तक भी बवाल मचे हुए हैं, एक एक करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा मैदान, अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और अगर आप भी मानते हैं कि मणिपुर मुद्दे पे मोदी को तत्काल देना चाहिए इस्तीफा, तो इस वीडियो को लाइक कर। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आई, आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, जोरदार हंगामा देखने को मिला है संसद में। आपको बता दें मणिपुर मुद्दे पर जोरदार हंगामा। मणिपुर के वायरल वीडियो से गुस्से में यूथ कांग्रेस, दिल्ली में कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। सीएम बीरेन के मांगे इस्तीफे, मोदी से कहा मोदी तोड़ो चुप्पी, सेव मणिपुर सेव डेमोक्रेसी। ट्विटर पर ट्रेंड कराया और खास करके लोगों यूथ कांग्रेसियों ने किया जोरदार प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ने उनको किया गिरफ्तार। सीधी तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से मणिपुर के मुद्दे पे पीएम मोदी की चुप्पी तोड़ने, मणिपुर के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग के बीच जो है वो ये देखिए किस तरीके से जो है जोरदार प्रदर्शन कांग्रेसियों ने किया है। और स्पष्ट तरीके से ये मांग की है कि तत्काल जो है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर आने वाले समय में जो है वो कड़ी कार्रवाई और हम इस तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। तो दोस्तों, मणिपुर मुद्दे पर जिस तरीके से कुकी समुदाय की लड़कियों को नग्न प्रदर्शन परेड कराई गई, उसके विरोध में दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन हुए। अगली एक और खबर, आज तक के लिए संसद सत्र ठप। लोकसभा की कार्रवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित। मणिपुर पर विपक्ष का जोरदार हंगामा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हुई और उस सत्र की पूर्व संध्या पर विपक्ष की मांग को सरकार ने स्वीकार करते हुए मणिपुर हिंसा और महंगाई के मुद्दे पर चर्चा के लिए हामी भरी। बुधवार को सोशल मीडिया पर सामने आया मणिपुर हिंसा से जुड़े विभत्स वीडियो पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष ने मणिपुर सीएम बीरेन सिंह के इस्तीफा और संसद में पीएम मोदी के बयान की मांग की है। संसद के मानसून सत्र से जुड़े केंद्र सरकार की दिल्ली अध्यादेश से 31 बिल पेश कर सकती है। दिल्ली के अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी पहले ही हमलावर है। 17 से 18 जुलाई को हुई विपक्षी बैठक में कांग्रेस समेत कल सदन में आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे और टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने मोदी से चुप्पी तोड़ने की मांग की और कहा कि संसद में आखिर क्यों गायब है, संसद में आए और जवाब दे। सीधे तौर पर उन्होंने बड़ा हमला बोला है। एक और खबर निकल के आई है, महिलाओं के साथ हुई हैवानियत को लेकर राहुल गांधी हैं भड़के। कहा मणिपुर के मुद्दे को लेकर इंडिया चुप नहीं बैठने वाला है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मणिपुर मुद्दे को लेकर 2 महिलाओं को जिस तरह से निवस कर परेड कराया गया, इस घटना को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस तरह से पूर्वोत्तर राज्य में भारत की अवधारणा पर सीधा हमला किया गया है। जिस तरह से लगातार बीजेपी सरकार मणिपुर में ढील देती आ रही है, उसका एक नया अंजाम सामने आ गया है। अगर अभी प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं तो ऐसे में आने वाले अनेकों राज्यों में ऐसी घटनाएं सामने आएंगी। उसके बाद प्रधानमंत्री ने चुप्पी तोड़ी। देखा जाए तो लगातार कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां यह आग्रह कर रही थी कि प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़े, लेकिन प्रधानमंत्री बोलने को तैयार नहीं थे और उसका अंजाम सामने है।
आपको बताते चलें कि 2 महिलाओं को निवस कर परेड कराने का वीडियो बुधवार को सामने आता है, जिसके बाद देश भर में बवाल मच जाता है। यहाँ तक कि जमकर विरोध प्रदर्शन किया जाता है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहीं देखा जाए 4 मई से लगातार हिंसा भड़की हुई और देखा जाए मणिपुर में वीडियो न जारी होने का सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि लगातार 4 मई से इंटरनेट सेवाएं भी पूरी तरह से प्रतिबाधित हैं। ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। वैसे देखा जाए बीजेपी का एक बड़ा प्रोपोगेंडा होता है, कहीं भी अगर कोई घटना हो रही है तो सबसे पहले इंटरनेट सेवाएं प्रतिबाधित की जाती है, क्योंकि सारी जितनी भी सांप्रदायिक हिंसा होती है इसमें बीजेपी भड़काने में सबसे आगे रहती है। वहीं देखा जाए इसको लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट किया, मणिपुर से आ रही महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा की तस्वीर दिल दहला देने वाली है। महिलाओं के साथ जो घटना हुई वह काफ़ी भयावह रही है और हिंसा की घटना लगातार जिंदगियों को तबाह कर रही हैं। ये सारी बातें निकल के आ रही हैं, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं और बताइएगा मणिपुर मुद्दे में बीजेपी का कितना हाथ है, ज़रूर बताइएगा। और जिस तरह से एन वीरेन के लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही है, क्या एन वीरेन के इस्तीफे ना देने की बजाय लगातार हिंसा भड़कती जा रही है और क्या वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए नहीं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही मध्य प्रदेश से, बड़ी अपडेट है। अच्छा, वहीं मध्य प्रदेश से एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, प्रियंका गांधी की आज होने वाली है ग्वालियर में रैली, सिंधिया के घर में करेंगी सेंधमारी। बड़ी अपडेट निकल के आ रही, कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज ग्वालियर के दौरे पर हैं और देखा जाए चुनावी सभा को भी संबोधित करने वाली। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश का जल्द दौरा करने वाले हैं। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। आपको बताते चलें 8 अगस्त को शहडोल में देखा जाए तो राहुल गांधी का भी दौरा होने वाला है। वैसे देखा जाए शहडोल में आदिवासी समुदाय और खासकर SC ST का वोटों की भरमार है। ऐसे में देखा जाए वहां पर खासतौर पर मोदी की भी रैली हो चुकी है, प्रधानमंत्री की भी शहडोल में, और फिर अब राहुल गांधी की रैली होने जा रही है। ऐसे में देखा जाए खास तौर पर ग्वालियर की बात करें तो 34 विधानसभा सीटें हैं। खास तौर पर यहां पर सिंधिया का गढ़ माना जाता है, लेकिन सर्वे निकल के आया था कुछ दिन पहले, आपको बताया गया होगा कि यहां पर 17 से 18 सीटें पहले से ही कांग्रेस जीत रही थी। लेकिन इस बीच जहां रैली होने जा रही है आज, रैली के बाद एक बड़ा सर्वे आएगा जो बीजेपी को पूरी तरह से हिला देगा। वैसे इन सबको लेकर आपकी क्या राय, और खास तौर पर जिस तरह से आदिवासी समुदाय के साथ किया गया है तो इन सबको लेकर आपकी क्या राय है? 26 सीटों में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। वहीं थोड़ा सुनिए, आपको बताते चले कि राहुल प्रियंका की रैली आपको बताते चलें कि इसके बाद 13 अगस्त को होने वाली है। वहीं देखा जाए बीजेपी भी पीछे नहीं हट रही है। देखा जाए तो 23 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह की भी रैली होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ 5-6 अगस्त को JP नड्डा की भी रैली होने वाली है। इन सबको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। चेक और बड़ी खबर निकल के आ रही, मणिपुर मुद्दे को लेकर ओवैसी ने PM मोदी पर साधा करारा निशाना। बड़ी अपडेट निकल के आ रही, तमाम विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री को घेरना शुरू कर दिया। देखा जाए ओवैसी ने PM नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वीडियो नहीं आता तो नहीं बोलते प्रधानमंत्री, 2 महीने से क्या कर रहे हैं ये बताएं। PM मोदी को CBI जांच के लिए आदेश देना चाहिए। प्रधानमंत्री को 2 महीने बाद याद आया कि अब कुकी समुदाय खतरे में है, उनका नरसंहार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने मजबूरन रिएक्ट किया है क्योंकि वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है। कैसे महिलाओं को पुलिस कस्टडी से निकालकर उनके कपड़े उतारे जा रहे हैं, उनके पिता भाई का कत्ल कर दिया जा रहा है, खेत से ले जाकर 15 साल का लड़का 40 साल की महिला का रेप कर दे रहा है। अब इस पर भी प्रधानमंत्री ना बोलते तो ये प्रधानमंत्री के लायक नहीं रहते, इसलिए इनकी चुप्पी तोड़ना जायज़ रहा। और इन सबको लेकर आपकी क्या राय? जिस तरह से लगातार देखा जाए तो 2 महीने नहीं, टोटल देखा जाए तो इसे आज 76 दिन हो चुके हैं घटनाओं को हुए मणिपुर में जिससे हिंसा जारी है, लेकिन प्रधानमंत्री की चुप्पी कल निकल के आ रही है। अपनी राय को लेकर कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको याद होगा कि पहलवानों ने जमकर विभूषण के मामले में धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन अब पहलवानों का मामला दूसरी तरह से न्यायालय में पहुंच चुका है। आपको बताते चले विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को ट्रायल में छूट के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है दिल्ली उच्च न्यायालय में। याचिका पर जल्द सुनवाई होने वाली है। वहीं कोर्ट ने WFI से भी जवाब मांगा है, किस तरह से उन्हें बिना ट्रायल के ही अब देखा जाए एशियाई गेमों में एंट्री करा दी गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को भारतीय कुश्ती महासंघ के मामलों को लेकर जिम्मेदार और तथात पैनल को पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को एशियाई गेमों के ट्रायल से छूट देने के पीछे कारण को स्पष्ट करने को कहा है। और देखा जाए अंडर 20 विश्व चैंपियन अंतिम पंगल और अंडर 23 एशिया चैंपियन सुजीत कलकल जो कि देखा जाए गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, उनको मौका नहीं मिला है, जबकि वो ट्रायल में भी शामिल रहे थे। लेकिन वही विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को मौका मिल रहा है, तो ऐसे में अब WFI से जवाब मांगा गया है दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा। अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, बीजेपी ने जिस तरह से लगातार भ्रष्टाचार के और जिस तरह से लगातार आश्वासन देती आती है कि बड़ी कार्रवाई की जाएगी, वहीं आपको बताते चले मणिपुर की महिलाओं का क्या कहना, जरा सुनिए। आपको बताते चले जिस तरह से हैवानियत की गई, इसके बाद भी पुलिस ने कुछ भी नहीं किया था। लगातार देखा जाए तो
यही सब उनको पनाह दे रहे थे। सारे आरोपियों को पुलिस कस्टडी में रखकर सड़क से संसद तक मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न कर परेड कराने का मामला लगातार पूरे देश भर में गूंज रहा है। इसी बीच देखा जाए पीड़िताओं ने अपने साथ हुई दरिंदगी की खौफनाक कहानी भी साझा की है। वह लगातार पुलिस पर भी आरोप लगा रही हैं कि देखा जाए तो इसमें बहरहाल पुलिस की भी पूरी तरह से कमजोरी रही है और आरोपियों के खिलाफ किसी भी तरह के केस भी नहीं लिखे गए थे। जब जमकर विरोध प्रदर्शन होता है, जब जमकर विपक्ष सवाल पूछता है, तब जाकर किसी तरह का मामला लिखा जाता है। इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट भी सख्त मोड में आ चुका है। देखा जाए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई की बेंच ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रहा है तो इसके बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन लेगा। इन सबको लेकर अपनी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए प्रशासनिक सेवा पूरी तरह से लुप्त होती नजर आ रही है मणिपुर में और महिलाओं के साथ जिस तरह से हैवानियत किया गया इसका किसी भी तरह से कार्रवाई नहीं लिखी गई थी। इन सबको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। पूर्व सांसद अतीक अहमद को दी गई है श्रद्धांजलि। लोकसभा स्पीकर ने शोक पत्र पढ़ा है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बताते चले कल मानसून सत्र की शुरुआत होती है। सत्र शुरू होने से पहले देखा जाए तो इस बीच आपको बताते चले कि 20 जुलाई से सत्र शुरू हो रहा है और 11 अगस्त तक चलने वाला है। बता दें कि इससे पहले संसद में मानसून सत्र की शुरुआत के साथ लोकसभा में पूर्व सांसद अतीक अहमद को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा ने अतीक अहमद को श्रद्धांजलि दी और अतीक के निधन पर शोक व्यक्त किया है। स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा में शोक पत्र भी पढ़ा है। दरअसल आपको याद होगा कि प्रयागराज में अतीक अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। वहीं चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मणिपुर घटना को लेकर लालू और ललन का बयान सामने निकल के आ रहा है। पीएम मोदी से कई बड़े सवाल पूछे गए हैं। लगातार देश को लेकर 56 इंच का सीने की बात करते थे, लेकिन कथित तौर पर देखा जाए मणिपुर मुद्दे पर पूरी तरह से चुप्पी साधे बैठे थे। अब इसको लेकर लालू हो या फिर तमाम विपक्षी पार्टियों या फिर देश की जनता हो, तमाम सवाल किए जा रहे हैं। देखा जाए मणिपुर में लोकतंत्र, लोकलाज, विश्वास, संस्कृति, सौहार्द और संवाद पूरी तरह से मानवता को शर्मसार कर दिया है। वहीं सरेआम कत्ल भी किए जा रहे हैं और मानवता के साथ किस तरह से हो रहा है ये वीडियो ही सामने आया। वहीं दूसरी तरफ नफरत और हिंसा भी लगातार बढ़ती जा रही है। देखा जाए नफरत हिंसा भड़काने में कोई किसी और पार्टी का हाथ नहीं बल्कि बीजेपी का हाथ रहा है। इन लोगों को प्रेम और इंसानियत का पाठ नहीं पढ़ाया गया है, इसलिए ये विदेश में भी नहीं पढ़ाए जा रहे हैं और खास रूप से लगातार हिंसा भड़का रहे हैं। वहीं देखा जाए ललन सिंह का क्या बयान रहा है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में 56+56 इंच सीने वाली डबल इंजन की सरकार रही और छत्र छाया में राज्य में बहुसंख्यक शोषित, वंचित और गरीब तबके को लगातार परेशान करते रहे और पैरों तले उन्हें रौंदते रहे हैं। महिलाओं पर अत्याचार की सारी हदें लांघ गए हैं और देश में 56 इंच के सीने वाले कथित तौर पर मुख्य दर्शक बनकर देख रहे हैं। इन सबको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। वहीं चलते एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बताते चले मणिपुर मुद्दे को लेकर शशि थरूर का बयान सामने निकल के आ रहा है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही। देखा जाए कांग्रेस लगातार हमलावर है। मणिपुर की स्थिति को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि इससे लेकर चिंतित हूं कि प्रधानमंत्री इतने लंबे समय तक क्यों चुप थे, लेकिन मुझे खुशी है उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी। अब हम चाहते हैं कि वे इस मुद्दे पर संसद में भी चर्चा करें। देखा जाए आपको बताते चलें कल किस वजह से हंगामा हुआ, जरा ये भी समझिए। आपको बताया गया होगा कि कल प्रधानमंत्री सोनिया गांधी से मुलाकात किए थे। तब सोनिया गांधी ने कहा था कि मणिपुर मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए और फिर देखा जाए विपक्ष ने सवाल जिस तरह से पूछना शुरू किया उसके बाद बीजेपी के पास और कुछ भी नहीं बचता है। देखा जाए सत्ता में जब से बीजेपी आई है लगातार वो किसी भी सत्र का संसद रहा हो लगातार स्थगित होता आ रहा है और एक बार फिर वही मणिपुर मुद्दा उठाया गया और इसके बाद फिर से हंगामा हुआ और संसद को स्थगित करना पड़ गया था। गौरतलब है कि 80 दिनों से अधिक समय हो चुका है मणिपुर में हिंसा भड़के, लेकिन पीएम ने चुप्पी नहीं तोड़ी थी। अब देखा जाए 140 करोड़ जनता और खासतौर पर विपक्ष यही सवाल कर रहा है कि आखिर आप अब तक क्यों चुप थे, यही सब अंजाम देखने के लिए चुप थे तो पहले बता देते। यही सब बात अब उठ के सामने आ रही है। इसको लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। लगातार विवादों के बीच रहने वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के सामने एक और बड़ी संकट सामने आ गई है। आपको बताते चले अच्छी सेहत की तलाश में एक व्यक्ति बागेश्वर धाम पहुंचा था और जहां पहुंचते ही उसने अपना दम तोड़ दिया। बागेश्वर धाम में एक और युवक की मौत सामने आ रही। मृतक गोरखपुर का बताया जा रहा है। गुजरात में परिवार के साथ वह देखा जाए फर्नीचर पर काम करता था और ख़ास तौर पर वह कुछ दिनों से अपनी पत्नी, साली और बेटे के साथ बागेश्वर धाम गया था और यहाँ पर वो इस चक्कर में था कि बाबा के पास जाने से उसका संकट दूर हो जाएगा। वैसे देखा जाए उसकी सेहत कुछ ख़राब चल रही थी और ऐसे में वह अच्छी सेहत के लिए बाबा का चक्कर लगा रहा था, लेकिन देखा जाए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के धाम बागेश्वर धाम में अपना दम तोड़ दिया है। वैसे बताते चलें युवक गुजरात का बताया जा रहा है और मध्य प्रदेश आया हुआ था। इन सबको लेकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। वहीं देखा जाए कर्नाटका विधानसभा में हुआ जोरदार हंगामा। 10 बीजेपी
विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। इसको लेकर बीजेपी ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अब वहीं लगातार कांग्रेस भी सवाल कर रही है कि इससे पहले केंद्र में जो किया जा रहा था, और खास तौर पर आज से 3 महीने पहले देखा जाए जब बीजेपी की सरकार रही थी कर्नाटका में, तब जो किया जा रहा था वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी। क्या जो मणिपुर में हो रहा है वो लोकतंत्र की हत्या नहीं है? इसके बाद सन्न माने हैं सारे बीजेपी के नेता। इसको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। वहीं चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको पता चले केवल कर्नाटका में ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में भी हुआ है जोरदार हंगामा। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, विधानसभा में बृहस्पतिवार को जमकर हुआ हंगामा। मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में भूपेश बघेल की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार पर संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के चुनावी मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए धोखे का आरोप लगाया है। इस पर देखा जाए संसद में जोरदार हंगामा हुआ। इसकी वजह से देखा जाए संसद की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की गई। आप इसी मायने से लगा सकते हैं, एक तरफ देखा जाए केंद्र का संसद चल रहा है, दूसरी तरफ देखा जाए विधानसभा चल रही है। एक तरफ लोकसभा संसद चल रहा है और दूसरी तरफ विधानसभा चला है, जहां पर 5 मिनट के लिए स्थगित किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए केंद्र में पूरी तरह से संसद को ही स्थगित कर दिया जाता है। ना विपक्ष सामने आए और ना ही पक्ष सामने आए, किसी भी मुद्दे पर बात ना हो पाए। इन सबको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। वैसे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।